नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच जे टेट का और एक न्यू वीडियो लेकर आ गया हूं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो उस वीडियो का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है शिक्षण मतलब टीचिंग से रिलेटेड। और टीचिंग और शिक्षण से हम बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, तो ये वीडियो आपको उसे समझने में बहुत सारी हेल्प होगी। ये वीडियो आपको जोरदार तरीके से समझ में आएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो है शिक्षण की संरचना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण की संरचना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो भी टीचिंग होता है मतलब शिक्षण होता है, शिक्षण को ही इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग। ठीक है, टीचिंग और शिक्षण क्या चीज़ है आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि टीचिंग उसको बोलते हैं जो किसी को पढ़ाता है। जैसे हम आपको जेटेट का तैयारी करवा रहे हैं तो हम आपको टीचिंग करवा रहे हैं मतलब शिक्षण करवा रहे हैं। ठीक है, और आप पढ़ रहे हैं तो अधिगमन कर रहे हैं मतलब लर्निंग कर रहे हैं। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे टीचिंग के बारे में, शिक्षण के बारे में। इसके बहुत सारे से संरचनाएं होती है स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग। तो हम लोग इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट 4 स्ट्रक्चर को इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, कितने स्ट्रक्चर को देखेंगे? 4। चारों स्ट्रक्चर को इस वीडियो में देखेंगे बारी बारी से और समझेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण की संरचना होती क्या है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट 1 देखेंगे, प्लानिंग करेंगे। ठीक है, प्लानिंग ऑफ टीचिंग मतलब कि शिक्षण की योजना। फर्स्ट में देखेंगे प्लानिंग। सेकंड में शिक्षण का संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग। ठीक है, थर्ड में देखेंगे उपयुक्त शिक्षण अधिगमन रणनीति की पहचान। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजिस्ट को देखने वाले हैं, स्ट्रेटेजी को देखने वाले। ठीक है, फोर्थ में देखेंगे शिक्षण अधिगमन का प्रबंधन मतलब मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग। तो ये चारों पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जेटेट के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं शिक्षण की योजना मतलब प्लानिंग ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे हल्का सा बता देते हैं कि शिक्षण क्या होता है। ऐसे देखो, यह शिक्षण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग क्या करता है, शिक्षण की संरचना क्या करता है। यह शिक्षण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। ठीक है, कि आपको मान लो कोई क्लास लेना है, कहीं पे कोचिंग में लेना है, स्कूल में लेना है, ट्यूशन में लेना है, आपको पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा ना। तो आप क्लास से पहले जो व्यवस्था कीजिएगा क्लास लेने के लिए उसी को बोलते हैं प्रक्रिया ऑफ शिक्षण की व्यवस्था करना। ठीक है, व्यवस्था करेगी और उस व्यवस्था से मेरा क्या होने वाला है, प्रभावी बनने का एक। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ब्लूप्रिंट है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, पर हम यहाँ पे 4 भागों में आपको बताएंगे। ठीक है, बारी बारी से। तो चल आगे है नंबर 1 पॉइंट है शिक्षण की योजना मतलब प्लानिंग टीचिंग। तो हम लोग आज शिक्षण की संरचना में सबसे नंबर 1 पॉइंट पे है शिक्षण की योजना मतलब प्लानिंग ऑफ टीचिंग। सबसे पहले प्लान होना चाहिए, है ना। क्लास जैसे हम लेते हैं, आपका जेटेट लेते हैं, तो मेरा कुछ प्लान है, मेरा कुछ योजना है। क्या योजना है, क्या प्लान है, जिसको बोलते हैं उद्देश्य मतलब कि एम होता है। ठीक, क्या होता है, एम होता है मतलब उद्देश्य होता है। किसी भी क्लास को लेने के उससे पहले उद्देश्य होता है मतलब एम होता है। सारा पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हुए कि उद्देश्य क्या होता है, एम क्या होता है सब। तो हम आपको अभी टीचिंग करवा रहे हैं मतलब शिक्षण करवा रहे हैं जे टेट का। तो मेरा यहाँ पे क्या एम है, बोलिए क्या उद्देश्य है। मेरा यही उद्देश्य है कि आप ये मेरा टॉपिक को अच्छी तरह से समझे, कॉन्सेप्ट को भी समझे और जेटेट में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। और मेरी शुभकामना है कि आप जेटेट निकाल लें, है ना। तो मेरे उद्देश्य क्या है कि आप एग्जाम पास करें, है ना। तो सबसे पहले प्लानिंग मेरा ये होता है वीडियो बनाने का, आपको टीचिंग कराने का, कि आप एग्ज़ाम पास कर जाएं, है ना। उसके बाद अगर आप छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब लाइक 5 to 3, तो आपका प्लान होता है, उद्देश्य होता है कि वो कुछ नैतिक चीज़ें को सीखे, इम्पैथी वाला सीखे, मोरालिटी सीखे, है ना, नैतिक चीज़ों को सीखे, लर्निंग उसका आउटकम हो, बहुत सारा अच्छी अच्छी चीज़ सीखे। तो बच्चे 100 में 100 लाए, ठीक है, और मेरा भी नाम रोशन करे। तो ये उस उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एम होता है। अब सेकंड जो होता है वो है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम अधिगमन पाठ समाप्त होने के बाद छात्र क्या सीखने के सक्षम है। लर्निंग आउटकम मतलब कि हम आपको जो मेरा जो उद्देश्य है उससे क्या आउटकम निकलेगा मतलब क्या रिजल्ट निकलेगा। जैसे मेरा उद्देश्य था कि हम पहले आपको जेटेट का पढ़ाएं और जेटेट को पढ़ने के बाद आप जेटेट क्वालिफाई कर लिए, तो क्वालिफाई कर लिए मतलब वो आउटकम निकल गया, लर्निंग आउटकम निकल गया। हाँ, इससे क्या हो गया, खुशी हो गया। अगर आप 150 में से, ठीक है, 150 का टोटल
एग्ज़ाम होने वाला है, 150 में से 90 है क्वालिफाई, 90 प्लस क्वालिफाई कर लिए। तो यही मेरा उद्देश्य था कि वीडियो बनाएंगे, आपको शिक्षण के बारे में बताएंगे, आप कर लिए, तो ये मेरा आउटकम निकल गया है ना। तो उद्देश्य क्या है कि आप जेटेट का आपको तैयारी करवाना है, पास करवाना है, और आप पास हो गए तो ये मेरा हो गया लर्निंग आउटकम। उसके बाद अगर लर्निंग आउटकम हमको अच्छा करवाना है, मतलब उद्देश्य जो मेरा है लर्निंग आउटकम अच्छा करवाना है, उसके लिए हमको जो टीचिंग का मेथड होगा ना वो भी अच्छा रखना होगा, ठीक है। अगर मेरा टीचिंग मेथड या फिर बोल सकते हैं टीचिंग अप्रोच अच्छा नहीं रहेगा तो ये मेरा उद्देश्य जो है वो लर्निंग आउटकम है वो अच्छा नहीं होगा। तो टीचिंग जो मेथड होता है या फिर अप्रोच होता है वो अच्छा से अच्छा होना चाहिए, है ना, तभी मेरा जो होगा ये उद्देश्य मतलब एम वो सक्सेस हो जाएगा। तो ये सब अभी हम प्लान कर रहे हैं, मन मन में सोच रहे हैं, ठीक है, मन मन में सोच ही रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, घर में तैयारी कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि इस वीडियो से, इस टॉपिक से जेटेट का से क्या क्या होने वाला है। तो हम पहले प्लान बना लिए कि अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग पढ़ाएंगे तो इससे क्वेश्चन आएगा, तो उससे सारा का सारा बच्चा सॉल्व कर सकेगा, जेटेट पास कर लेगा। तो जेटेट के बारे में उसको हेल्प मिलेगा, एग्जाम पास करेगा, ये मेरा पर उद्देश्य था। इसके लिए हमको लर्निंग आउटकम के बारे में सोचें कि ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं ना जेटेट का फॉर्म भरे लेकिन क्या बोलते CDP का मटेरियल नहीं मिल रहा है, वीडियो नहीं मिल रहा है, ठीक है, अच्छी तरह से ढंग का सूटेबल नहीं मिल रहा है। तो इसी को सोच के हम बनाए हैं वीडियो, तो हम बनाए ये सोच के, तो ये मेरा एम हो गया। और आप इसको वीडियो के देखने के बाद क्वालिफाई कर जाइएगा तो वो मेरा होगा लर्निंग आउटकम। और ये सब तभी अच्छा होगा जब मेरा टीचिंग मेथड या फिर टीचिंग अप्रोच अच्छा रहेगा, तब। अच्छा नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएगा। और टीचिंग मेथड या फिर टीचिंग अप्रोच कब अच्छा होगा, जब कंटेंट अच्छा रहेगा। कंटेंट अच्छा रहेगा तो ही लर्निंग टीचिंग आउटकम और एम अच्छा होगा, है ना। तो उसके लिए कंटेंट का सही होना ठीक है, अच्छा है, तो अच्छी कंटेंट होना जरूरी है। तो जो हम वीडियो में जो दे रहे हैं वो बहुत अच्छी कंटेंट है, वह सामग्री या जानकारी जिससे छात्रों को सिखाया जा सके, है ना, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और कंटेंट को अच्छा होने के लिए TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल अच्छा होना चाहिए। जैसे शिक्षण अधिगमन की सामग्री, जैसे चार्ट पेपर का यूज करना है, मॉडल का यूज करना है, डिजिटल टूल्स का यूज करना है, ये सब सारा का सारा अच्छी होना चाहिए। तो ये सब सारा हम प्लान बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, मतलब ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग का फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण की योजना। तो हम योजना क्या बनाए, सबसे पहले हम एम रखें, अपना एक टारगेट रखें। तो मेरा ये एम है कि हम ये प्लानिंग कर लिए कि स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग को आपको अच्छी तरह से सिखाना है, ये मेरा टॉपिक्स है। उसके बाद देखिए कि इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा। लर्निंग आउटकम क्या होगा कि बच्चे इसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आए, है ना, बेटर रिजल्ट कर सके, उसका स्पीड बढ़ सके, बच्चे खुश हो जाए, ये वीडियो देखने के बाद उसको कुछ डाउट ना रहे। ये मेरा हो गया आउटकम निकलने वाला है कि उसको अच्छा लगेगा, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएगा, बेटर रिजल्ट होगा, ठीक है, बच्चे खुश हो जाएंगे, उसका पढ़ने का स्पीड वगैरह जो है तेज हो जाएगा। ये मेरा होगा आउटकम, ये मेरा उद्देश्य है। और ये सब तभी ठीक हो पाएगा जब मेरा टीचिंग मटेरियल अच्छा होगा, टीचिंग अप्रोच अच्छा होगा। और जब टीचिंग अप्रोच या फिर टीचिंग मेथड तभी अच्छा होगा जब मेरा कंटेंट ठीक रहेगा। और कंटेंट ठीक तभी रहेगा जब मेरा TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल ठीक रहेगा, है ना। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, जैसे चार्ट ले सकते हैं, मॉडल ले सकते हैं, या डिजिटल टूल्स ले सकते हैं, ये सब सारा लेंगे और हम अपना उद्देश्य मतलब प्लानिंग को पूरा कर लेंगे। ये मेरा था फर्स्ट संरचना, जिसको बोलते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब आते हैं सेकंड पे, ठीक है। सेकंड जो है मेरा वो है, चलिए तो एक बार हमको सिर्फ पढ़ दे रहे इंग्लिश पे, क्योंकि बहुत सारा ऐसे टीचर हो जो इंग्लिश में तैयारी करते हैं। प्लानिंग ऑफ टीचिंग, दिस इज द प्री एक्टिव फेज, है ना। प्री एक्टिव फेज मतलब कि ये प्लानिंग शुरू में किया जाता है क्लास लेने से पहले, है ना। क्लास लेंगे उससे पहले हम इसको प्लान करेंगे कि क्लास में कौन सा TLM यूज करना है, कौन सा कंटेंट यूज करना है, कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करना है, जिस वजह से लर्निंग आउटकम बहुत अच्छा होगा, बच्चे खुश हो जाएंगे और मेरा उद्देश्य एम पूरा हो जाएगा, ठीक है, बच्चे अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो यही होता है प्लानिंग करना, वो भी प्री एक्टिव फेज, क्लास शुरू होने से पहले।
टीचर अपियर शो द लेसन, ठीक है। लेसन में सब सारा चीज़ देखता है, क्या क्या देखता है। सबसे पहले उसका टीचर का होता है एम, वो अपना एम टारगेट करता है। डिटरमाइन द बोर्ड गोल ऑफ द लेसन, इस लेसन से बच्चे को क्या फायदा होने वाला है, क्या सीखने वाला है, क्या उसके लिए ज़रूरी है ना, क्या उससे उसका कुछ फायदा होगा कि नहीं, ये उसको पहले एम को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है टीचर। उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, जिसको बोलते हैं आउटकम, है ना। उसके बाद आउटकम रिजल्ट तभी अच्छा होगा जब उसका टीचिंग मेथड क्या होगा, गुड होगा, अच्छा होगा। चूजिंग द राइट लिखा है ना पेट्रोलॉजी, वो अच्छा से अच्छा यूज कर सके, ठीक है। कुछ एक्टिविटी वगैरह कर दे जिसका मेथड वो यूज कर सकता है, जानता है, अच्छा लगेगा। और इन सब करने के लिए कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर टू बी डिलीवर्ड, बहुत अच्छा कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट ही अगर अच्छा नहीं रहेगा, जो परीक्षा में भिड़ेगा नहीं तो बच्चा बोलेगा क्या पढ़ के आए, आम पढ़ के आए और परीक्षा में इमली पूछ दिया, तो क्या हो गया, सब उद्देश्य एम खराब हो गया, क्योंकि लर्निंग आउटकम खराब हो गया। तो कंटेंट का गुड होना बहुत अच्छी है। और कंटेंट तभी ठीक होगा जब TLM मतलब यूजिंग ऑफ टूल लाइक जैसे मैप हो गया, ग्लोबल हो गया, डिजिटल टूल्स हो गया, इन सब का क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो अभी हम इंग्लिश में बता दें, हिंदी में बता देते। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है मेरा शिक्षण का संगठन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण का संगठन। इसमें क्या होता है, सेकंड पॉइंट है मेरा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड। तो अब हम पहले घर में प्लान बना लिए हैं, ठीक है, योजना बना चुके हैं। अब उस योजना के अनुसार हमको आगे बढ़ना है। तो हम अब योजना बना चुके हैं, प्लान कर चुके हैं। सेकंड में अपना ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। किसका करेंगे, ऑर्गेनाइज ऑफ टीचिंग, शिक्षण का संगठन करेंगे। संगठन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। मतलब इसमें आ जाता है चैप्टर, क्या आ जाता है चैप्टर, उसमें आया था सब्जेक्ट, उसमें कंटेंट आया था कि कौन सा कंटेंट यूज करना है, ठीक है। शिक्षण की मतलब प्लानिंग में हम लोग किए थे कौन सा कंटेंट यूज करना है, लेकिन ऑर्गेनाइज में देखेंगे कि कौन सा हम लोग को चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आ गया है चैप्टर पॉइंट, ठीक है। देखिए, पढ़ाए जाने वाली विशेष योजना मतलब चयन करेंगे कि हमको आज क्लास में ऑर्गेनाइज करके जाएंगे कि कौन सा चैप्टर को पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाना है, मतलब इसका मेन उद्देश्य ये है, ऑर्गेनाइज करेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। अब तो हम तो ये पता कर लिए ना कि इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, ठीक है, इस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, ये कंटेंट देंगे तो मेरा क्या क्या फायदा होगा, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे हम पहले प्लान बनाते, प्लानिंग और योजना बनाए थे कि हमको CDP का वीडियो बनाना है, ठीक है, क्योंकि CDP का बहुत सारा वीडियो जो होता है वो बहुत कोई बच्चा नहीं समझ पाता है, जो बहुत सारा बीएड कर चुका है उसके लिए दिक्कत होगा। तो हम प्लानिंग किए थे। अब हम संगठन करेंगे कि इसमें जितने भी चैप्टर है, चैप्टर बाय चैप्टर शुरू से एक एक वीडियो बारी बारी से उसको बताते जाएंगे, बेसिक से हाई लेवल तक, मतलब जीरो से हीरो तक, कुछ भी छूटे ना। तो आज हम जो चैप्टर करा रहे हैं उसी मतलब शिक्षण का करा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग, तो हम करा रहे हैं ना चैप्टर। तो ये मेरा आता है ऑर्गेनाइज ऑफ टीचिंग, हम इसको ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, ठीक है। हमको ये पता चल गया है कि हमको क्या क्या पढ़ाना है। इसके बाद हम सेकंड में देखेंगे, ठीक, ऑर्गेनाइज में, कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम देखेंगे चैप्टर पढ़ाने के बाद, ठीक है, बच्चे को देंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्लास में, ठीक है। तो उससे वो ताकि बच्चे उसको सॉल्व करें और उसको और भी मदद मिलेगा। जैसे हम अभी आपको टीचिंग करा दें, मतलब क्लास तो करा दिए, प्रैक्टिस तो नहीं हुआ है। आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को मारिएगा, सेट मारिएगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस पॉइंट से, इस टॉपिक से, इस चैप्टर से परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए आप कैसे कर पाइएगा, उसके लिए आपको PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद मेरा ये ऑर्गेनाइज था कि हम पहले चैप्टर को पढ़ा लेंगे, उसके बाद PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्लास में बनवाएंगे, ठीक है। कहाँ बनवाएंगे, क्लास मतलब कक्षा में, ठीक। तो इससे बच्चे लोग को बहुत सारा हेल्प होगा, ये हम ऑर्गेनाइज करके जाएंगे। उसके बाद ये सब करने के लिए हमको बहुत सारा चीज़ चाहिए, जैसे इमेज, PPT, हाथ से लिख कर देना, है ना। अब हम ये सोचेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे कि इमेज से दे, है ना, फोटो से दे, कि हाथ से लिख कर दे प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये सब सारा हम सारा क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज में क्या क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनाइज करेंगे हमको क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है, मतलब कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। चैप्टर पढ़ा लिए, ये डिसाइड हो गया, ऑर्गेनाइज कर लिए। चैप्टर के बाद बच्चे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे ताकि बच्चे अच्छी तरह से उसको और भी प्रैक्टिस कर सके और परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन को जान सकेगा,
है ना। और ये सब सारा हम सारा कहाँ करवाएंगे, क्लास में करवाएंगे। और उसके बाद ये सब करवाने के लिए हमको ये डिसाइड होगा कि जो हम प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन दे रहे, जो चैप्टर है उसको हाथ से लेकर हाथ नोट दे, मतलब हैंड राइटिंग नोट्स दे, या फिर इमेज दे, या फिर पीपीटी दे, ठीक है। तो ये सब सारा का सारा हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब शिक्षण का संगठन करेंगे। ये मेरा स्ट्रक्चर ऑफ नंबर 2 था, ठीक है। अब देखिए इसी को भी एक बार इंग्लिश में पढ़ देते हैं। द एजुकेशन फेज ऑफ वेयर रिसोर्स आर मैनेज विद इन द क्लासरूम, ठीक है। क्लासरूम में हम लोग सारा का सारा क्या करेंगे, मैनेज करेंगे कि पहले चैप्टर कि हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, कौन सा यूनिट टू बी थॉट, हमको सोचना है कि कौन सा यूनिट पढ़ाना है, आइडेंटिटी करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसके बाद करवाना है। इंटीग्रेशन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस टू मेक द टीचिंग एग्जाम ओरिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद ये सब सारा का सारा हम कहाँ करवाएंगे, क्लास में करवाएंगे, है ना। मैनेज द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम, जिससे क्लास में बहुत सारा फिजिकल और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्लासरूम में बना देगा। इसके लिए हमको यूज करना होगा इमेज का, हैंड राइटिंग नोट्स का, या फिर पीपीटी का। यूटिलाइज विजुअल मीडिया और प्रोवाइडिंग हैंड राइटिंग नोट्स है, जिसको बोल सकते हैं एक्सप्लेन फॉर बेटर क्लियरिटी। तो वो मतलब अच्छी तरह से क्लियरिटी से समझाने के लिए हम इन सब का यूज करेंगे। आई होप कि शिक्षण का संरचना से आपको 2 पॉइंट समझ में आ गया हो गया। अब हम आते हैं तीसरा पॉइंट पे। तीसरा जो मेरा है वो है उपयुक्त शिक्षण अधिगमन रणनीति की पहचान, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज। अब हम इसमें क्या करेंगे, रणनीति बनाएंगे, ठीक। इस पॉइंट में क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग में कि रणनीति बनाएंगे। आपका रणनीति क्या है, आपका रणनीति है कि जो मथुरा सर वीडियो बना के दे रहा है उसी को पढ़ लें तो मेरा सारा जेटेट सीटीपी का कवर हो जाएगा, है ना। ये रणनीति होता है। अब इसमें हम क्या रणनीति बनाएंगे, सो देखिए हम रणनीति ये बनाएंगे कि मेरे यहाँ पे 2 तरह का बच्चा मान लो पढ़ रहा है क्लास में। 2 तरह का बच्चे, एक होता है सामान्य बच्चा और एक होता है प्रतिभाशाली बच्चा। प्रतिभाशाली जो बच्चा मतलब जो ज़्यादा तेज तर्रार है, जिसको जल्दी समझ में आ जाता है, और सामान्य मतलब नॉर्मल बच्चा जो थोड़ा लेट से धीरे समझ में आता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्ट्रेटजी है, जो पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, जो मेथड है, अब वो हम सामान्य बच्चा पे प्रतिभाशाली बच्चा के साथ ये चीज़ अपना नहीं सकते हैं। और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं मतलब जो तेज तरह लड़के हैं उसके साथ सामान्य वाली स्ट्रेटजी टीचिंग मेथड तरीका को अपना नहीं सकते। तो ये मेरा रणनीति होगा कि जिस लड़का जिस स्तर पे है, जिस कंडीशन पे है, चाहे वो सामान्य है, तो उसको हम सामान्य तरीका से बता के समझाएंगे, है ना, क्योंकि उसका तरीका समझाने का अलग रहेगा। ये मेरा रणनीति करके जाएंगे, है ना। उसके बाद जो तेज तरह लड़का है वो तो जल्दी समझ में आ जाएगा, उसको बताने का तरीका कुछ अलग रखेंगे। ये मेरा रणनीति रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक हमको लगता है कि ये भी समझ में आ गया होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग का, वो है शिक्षण अधिगमन प्रबंधन। ये मेरा 4th है। तो इसको यहाँ पे अपन पढ़ दे रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। लिखा है, छात्रों की जरूरतों और विषय की प्रकृति के अनुसार सही रणनीति चुनना ताकि सरल और रुचिकर बन सके, है ना। रणनीति क्या होना चाहिए, सही, ऐसा सही हो जाएगी ताकि सीखने में सरल हो जाए और रुचिकर हो जाए। रुचिकर मतलब इंटरेस्टिंग हो जाए, अच्छी तरह से मतलब मन लगा रहे, सीख सके और सीखना आसान हो जाए, इसको बोलते हैं रणनीति। तो अगर हम रणनीति नहीं बना के जाएंगे तो क्लास में बोर हो जाएगा, बच्चा हल्ला करने लगेगा। तो रणनीति बनाएंगे, कुछ ऐसे तरीके से बताएंगे, हम रणनीति करके ये जाएंगे कि क्लास में बताएंगे तो स्टोरी वाइज बताएंगे ताकि बच्चे स्टोरी ज़्यादा पसंद करता है, कहानी सुनना, इससे इंटरेस्टिंग बना रहेगा, है ना, और वो सीखेगा आसानी से। तो ये सब सारा होता है, बच्चे को ज़रूरत और विषय की प्रकृति के अनुसार हमको ये सब सेलेक्ट करना पड़ता है, मतलब रणनीति बनाना पड़ता है। आते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो उसी को आप इंग्लिश में कर देते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूटेबल टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, सेलेक्टिंग द बेस्ट अप्रोच, है ना। जो अप्रोच होता है टीचिंग लर्निंग मेथड को बेस्ट रखेंगे
जैसे लाइक हो गया कोलाबरेटिव लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और एक दूसरे को कोलाबरेट कर सके, मतलब सहयोग कर सके, ठीक है। डेट फर्स्ट ही स्टूडेंट लेवल एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टॉपिक्स। उसके बाद जो बोल रहा है कि देखो जो लेवल होगा स्टूडेंट का, हाँ वो अगर सिंपल वाला है, जनरल हाँ सामान्य वाला है, तो उसको सामान्य के साथ ही सामान्य जैसा ही पढ़ाएंगे। और जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, टॉपिक्स मान लो टफ है, तो वो हम उसको इजी करके इजी मेथड से बताएंगे ताकि बच्चे को कोई डाउट ना रहे। ये मेरा रणनीति रहेगा कि मेरे को ऐसा ऐसा क्लास में पढ़ाना है। लास्ट फोर्थ पॉइंट आ जाता है, ठीक, वो है मेरा शिक्षण। ये फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है पर लिख दे रहे, ये नंबर फोर्थ पॉइंट है, ठीक, चौथा पॉइंट है। हाँ, इसमें पढ़ेंगे शिक्षण अधिगमन का प्रबंधन, मतलब मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग को कैसे मैनेज करना है। शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, इसका अर्थ है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को व्यवस्थित प्रभावी बनाना है, ठीक। तो ले देखिए इतना बोलना है कि अब हमको मैनेज कैसे करना है, मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग हमको मैनेज करना है, ठीक है। मैनेज के अंदर में क्या करना होगा कि हम मॉक टेस्ट लेंगे और बच्चा का आकलन करेंगे। अब हम क्लास में आकलन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चा सीखा है कि नहीं सीखा है, ऐसा ना। उसके लिए हम मॉक टेस्ट लेंगे, बच्चे से पूछेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। बच्चा बोलेगा समझ में नहीं आया तो नहीं आया, बच्चा बोलेगा हाँ समझ में आया तो समझ में आ गया। तो मॉक टेस्ट लेंगे, आकलन करेंगे और उसको मैनेज करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना होगा, PYC क्वेश्चन देना होगा, ठीक है। फिर बच्चे कितना नंबर ला पाते हैं हम उस नंबर को भी चेक करेंगे। उसके बाद उसका फीडबैक भी देंगे, फीडबैक लेंगे भी और देंगे भी, है ना। तो ये सब सारा का सारा इसमें आ जाता है मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहे। बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पॉइंट KCR। दैट्स ऑल।